तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात सबसे पहले करने वाले उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। तो यदि इस कंपनी की बात करें तो मतलब देख सकते हैं आप, क्या कंपनी के जो कह सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट थी उस पे मतलब देख सकते हैं आग लग चुकी थी, फायर इंसिडेंट हुआ था। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो उनका कुछ उधर काम नहीं चल रहा था। और यदि देखेंगे तो कंपनी ने खुद कहा है क्या उसमें कोई भी इंजुरीज भी नहीं हुई है और कोई लॉस भी हुआ नहीं कंपनी को। तो कह सकते हैं काफी अच्छी बात है इसमें, मतलब क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय पहले ही मतलब एक कह सकते हैं सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी में मतलब ऐसा हुआ था, जहाँ पे काफी मतलब बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, काफी लोग मतलब कह सकते देहांत भी हुआ था। लेकिन ये कह सकते इधर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो कह सकते काफी अच्छी बात है और डरने की मतलब बात नहीं है कुछ भी। और देख सकते जो अंकलेश्वर में जो उनका प्लांट था जहाँ पे वो मतलब काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन का, वहां पे ये हुआ है। तो कह सकते हैं मतलब इतना बड़ा कुछ हादसा हुआ नहीं है, जो कि कह सकते हैं अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। और इनके लिए कह सकते हैं खराब न्यूज है, बैड न्यूज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी पे पेनल्टी लगाई गई है। तो ये कह सकते हैं अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर आप देखें कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगी तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 5 करोड़ की कंपनी पर पेनल्टी लगाई है। और एक पेनल्टी लगी है जो कि 2750 करोड़ की है, मतलब तो देख सकते हैं 2 पेनल्टी लगी है और उसमें जो 2750 करोड़ है वो काफी बड़ी अमाउंट है। तो इतनी उनको पेनल्टी लगी है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और पेनल्टी कौन लगाएगा अभी, तो कॉमन सी बात है जो इन पे कंट्रोल करती है जो कि है आरबीआई। तो आरबीआई ने इन पे पेनल्टी लगाई है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो बैंक काफी बड़ी है, उनको मतलब इनसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इससे कह सकते हैं जो इमेज है वो डैमेज होती है। तो इनसे बचना चाहिए कंपनी को, इतना ही मैं कहूंगा। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं इंफोसिस कंपनी के लिए काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ऐसा ध्यान में आया है अभी क्या, अगर आप देखेंगे तो इंफोसिस कंपनी जो है उनकी जो एक कह सकते हैं मेगा डील, बड़ी डील कैंसिल हो चुकी है। तो एक काफी बड़ा सेटबैक है इंफोसिस कंपनी के लिए। और यदि हम देखें तो 1.5 बिलियन डॉलर की जो डील होने वाली थी, मेगा डील, जो कि मतलब हो भी चुकी थी मगर कुछ कारण की वजह से कैंसिल हो चुकी, तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल क्यों हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है क्या, अगर आप देखेंगे तो जो उनके सीएफओ है उन्होंने मतलब कुछ ही दिन पहले आप देखा होगा उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था। और मार्च 2024 तक वो काम करने वाले, फिर उसके बाद वो कंपनी को छोड़ने वाले। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो भी एक कारण हो सकता है। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा ऑफिशियल रीजन आया नहीं जिसकी वजह से अगर ध्यान में आए इतनी बड़ी डील कैंसिल क्यों हुई है। और यदि अगर आप देखेंगे तो जिसने कैंसिल की उस कंपनी का भी नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, किसने कैंसिल किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये डील कैंसिल हुई है वो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हो का मतलब कौन से सेक्टर में वो डील थी, तो वो देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। तो इस सेक्टर में उनको अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला था कंपनी को, लेकिन अब ये डील मतलब रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। तो काफी बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगभग 12,500 करोड़ का डील थी ये और ये कैंसिल हो चुकी है। हालांकि अगर आप कंपनी की देखेंगे मतलब कंपनी तो इंफोसिस काफी बड़ी है, मतलब काफी बड़ी मार्केट कैप है कंपनी का, निफ्टी 50 की कंपनी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और वर्ल्ड की भी थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। कंपनी छोटी नहीं लेकिन डील भी बड़ी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात एआई के सेक्टर में थी, एआई को मतलब उससे बढ़ावा मिलने वाला था, बूस्ट मिलने वाला था। तो ये मतलब सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और यदि बात करें तो मतलब कंपनी का नाम डिस्क्लोज तो किया नहीं है, मगर देखना हुआ कंपनी भी कौन सी थी। पर जितना मुझे याद आ रहा है क्या उन्होंने शायद एनवीडिया कंपनी है यूएस की, उनके साथ भी पार्टनरशिप की थी। हालांकि अमाउंट इतनी बड़ी नहीं थी शायद, पर उनके साथ भी कुछ पार्टनरशिप की थी उन्होंने। और वो भी एआई सेक्टर में काम करती है। तो मतलब हो सकता है शायद उन्होंने किया हो। अभी तक तो कंपनी का नाम ऑफिशियली बाहर नहीं आया है, तो वो भी हम एक बार हमें देखना होगा। और यदि अगर आप देखेंगे तो जो कमिटमेंट की थी जो दोनों कंपनियों ने, मतलब इंफोसिस और दूसरी कंपनी है, उन दोनों की जो कमिटमेंट थी, जो एग्रीमेंट था मतलब वो 15 साल के लिए था। और देख सकते हैं मतलब इतना अच्छा साथ मिलने वाला था कंपनी को, मगर ये बीच में ही मतलब बहुत ही जल्दी टूट गया है। और अगर आप देखेंगे तो
ये ऐसा क्यों माना जा रहा है, क्या जो CFO ने रेजिग्नेशन दिया उसकी वजह से ये सब डील कैंसिल हुई, ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ ही दिन पहले उनके CFO ने रेजिग्नेशन दिया और अब ये इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इतनी बड़ी डील कैंसिल करना। तो यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए कह सकते हैं काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी थी जिसका नाम था आइडियलिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, तो कह सकते हैं ये जो सब्सिडरी थी, मतलब आसान भाषा में कहूँ तो जो इनकी ब्रांच थी ये, उसको कह सकते हैं उन्होंने एक नई कंपनी एक्वायर की है और उसका नाम है ओरियन हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि अभी तक पूरी प्रोसेस हुई नहीं है, मगर देख सकते हो सक्सेसफुल बिडर उनको डिक्लेयर किया गया है। तो हालांकि अभी प्रोसेस काफ़ी होंगे, मतलब आगे भी, तो आशा माने या मतलब ऐसी आशा है कि आने वाले समय में ये उनकी कंपनी हो जाए। मतलब आसान भाषा में कहूँ तो ओरियन हाइड्रोकार्बन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी के ओनर होंगे आइडियलिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, और आइडियलिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की ओनरशिप है आर्चिन केमिकल के पास। मतलब समझ रहे हैं आप, सब जो फायदा होने वाला है वो आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज का फायदा होने वाला है, आसान भाषा में कहूँ तो। और यदि आगे बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। काफ़ी छोटी कंपनी है, और यदि इस कंपनी की बात करें तो आपको पता ही होगा जिनके भी मतलब प्लांट्स थे, कह सकते हैं हैदराबाद, चेन्नई, तेलंगाना, मतलब जो कोस्टल एरिया के आसपास, उनको काफ़ी मतलब डैमेजेस हुए थे एक प्लांट में, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। तो इनका भी वहीं पे प्लांट था, तो इनके भी ऑपरेशन जो भी थे मतलब सारे रुक गए थे। तो एक अच्छी बात सामने आ रही कि अभी इनका फिर से जो प्लांट था जो कि चेन्नई में था वो अभी फिर से शुरू होने जा रहा है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि फिर से एक बार मतलब कह सकते हैं फिर से मतलब धंधा इनका शुरू होने जा रहा है, जो कि थोड़े समय के लिए बंद था, क्योंकि आपको पता है बीच में काफ़ी फ्लड आए थे और काफ़ी मतलब अफेक्ट हुआ था काफ़ी मतलब कंपनियों के बिजनेस को। तो बस आप अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।